जय हिंद दोस्तों। आज इस परिवहन तंत्र में चल रहे हैं और इस परिवहन तंत्र में मनुष्य का हृदय का जो है परिवहन कैसे होता है ये हम लोग जानेंगे। और ये टॉपिक बायोलॉजी है और हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कभी न कभी क्वेश्चन एक दो टकरा ही जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ये सेशन को बहुत आराम से देखना होगा और समझना होगा और आराम से मैं कोशिश करूँगा इसको सीधी अपने शब्दों में समझाऊं। और चलें क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मनुष्य का हृदय, तो आप लोग देख रहे हैं मनुष्य का हृदय का फिगर आपके बीच है और इस बीच में आप देख रहे हैं कि मनुष्य के हृदय में क्या क्या होते हैं। ये पहले मैं क्लियर कर लूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें 4 बेसम होते हैं। तो एक बेसम ये हुआ, एक बेसम ये हुआ, दूसरा बेसम ये हुआ, तीसरा बेसम ये हुआ, चौथा बेसम ये हुआ। ये आपका बेसम हुआ। चलिए इस बेसम के साथ साथ देखिए बायां नीला और दायां नीला होता है इसमें, और ये जो होता है दायां अलिंद और बायां अलिंद होता है। शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा जा रहा है और ये दायां अलिंद बायां अलिंद समझ रहे हैं। महाशिरा ये ऊपरी भाग का है और ये निचली भाग का है। और ये महाधमनी है जो इस तरह से क्रॉस करके रखा हुआ है इसमें आप देख रहे हैं, खास करके देख लीजिए वन वे है। ये क्या है? वन वे है। वन वे मतलब ये होता है कि ये किसी चीज़ को ले जा सकता है लेकिन लेके आ नहीं सकता है। क्लियर? कहीं इसको डॉट नहीं। और कुछ इसमें फुसफुस धमनियाँ हैं और ये चाप बना हुआ है, फुसफुस शिराएँ हैं। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये हृदय का फिगर है। तो हम चलते हैं एक एक करके सब के बारे में समझें। इसका भाग देखिए, अगर जो हृदय की भाग देखिएगा तो ये भाग चौला दिख रहा है। दिख रहा है? ये भाग क्या दिख रहा है? चौला दिख रहा है। और ये भाग थोड़ा सरकरा दिख रहा है। दिख रहा है? दोनों भाग में अंतर क्या बुझा रहा है? ये चौला और ये सरकरा दिख रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये भाग क्या दिख रहा है? चौला और ये सरकरा दिख रहा है। और ये इसको अगर जो पूछा जाए कि हृदय का आकार कैसा है तो आप कह दीजिएगा तिकोना है। हृदय का आकार कैसा है तो आप कह दीजिएगा तिकोना है। अगर जो आप इस पर ध्यान दीजिए तो फिगर से आप समझ गए कि 2 बातें क्वेश्चन में क्लियर हो गया है कि ऊपर की भाग चौड़ा है और नीचे की भाग सरकरा, और साथ साथ क्या है कि यह तिकोना कहलाता है। ठीक, ये आप लोग जानते हैं हृदय अत्यंत कोमल होता है। हृदय क्या होता है? अत्यंत कोमल होता है। साथ साथ मांसल रचना होता है, मतलब मांस रहता है, इसमें हड्डियों की बात नहीं की जाए तो मांसल रचना होता है। और जो वक्ष गुहा के मध्य में, क्या कहिएगा? वक्ष गुहा के मध्य में कोमल मांसल होता है और वक्ष गुहा के मध्य में और पसलियों के नीचे और दोनों फेफड़ों के बीच में केंद्रीय पंप का काम करता है। और ये पूरे शरीर में परिसंचरण करता है और सभी जगह रक्त को क्या करता है? पहुंचाता है। आप लोग ऐसे तो क्वेश्चन बहुत बार पढ़े होंगे, हृदय कितना बार धड़कता है? एक स्वस्थ मनुष्य को 72 बार जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कन देती है। लेकिन ये धड़कन कहाँ से उत्पन्न होती है, आज हम इस बात को क्लियर करेंगे। अब हम चलते हैं 3-4 क्वेश्चन की बातें हो चुकी है। हृदय ऊपरी भाग चौला, निचली भाग सरकरा और इससे 3 कोना आकार का नाम दिया गया है। और ये केंद्रीय पंप का अंग का काम करता है जो मैं यहाँ सामने दिखा रहा हूँ। ये होता है कैसा? कोमल मांसल होता है, वक्ष गुहा के मध्य में होता है, पसलियों के नीचे होता है, दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, केंद्रीय पंप का काम करता है। पंप मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाना। और परिसंचरण तंत्र जो होता है, पंप परिसर देता है और जो उसका जो है निकलना शुरू हो जाता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वो रवाना हो जाता है। उसी तरह परिसंचरण तंत्र के बारे में, ये पूरे जगह रक्त को क्या करेगा? पूरे शरीर में हमें पहुंचा देगा ये लोग। ये अब इस स्थिति में फिर चुके हैं। अब कहानी बनता है कि हृदय पेरिटोनियम, ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं पेरिटोनियम। क्या कहिएगा? पेरिटोनियम।
पेरिटोनियम क्या कहिएगा, पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली से क्या रहता है, बना होता है। क्या रहता है, बना होता है, अर्थात ये सब बंद है इसके अंदर। ये पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली हुआ, क्या हुआ, दोहरी झिल्ली हुआ। झिल्ली का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि क्या होता है, बॉर्डर होता है, बाउंड्री होता है, और उसी बाउंड्री के अंदर ये सब क्या है, सिस्टम इसका बंद पड़ा हुआ है। क्लियर, समझ में आ रही है बात। अब आप नोट करते भी जाइएगा, जहाँ जहाँ ऐसा आप लोग नोट नहीं किए होंगे तो नोट करते जाइएगा, जिससे आपको बाद में नोट्स बना हुआ है, चलिए अच्छी बात है। अगर नोट्स नहीं बना हुआ है, नोट्स बनाया गया है, ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो आप इसको नोट्स करते चल जाइए, जो इम्पोर्टेंट है, या शॉर्ट में जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह से आप देखते जाइए, या फिगर आप बनाए हुए हैं तो उस पर ही हम काम कीजिए, इधर उधर कहीं नहीं काम कीजिए। क्लियर। अब देखिए ये क्या कहे मैंने, ये पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली के अंदर क्या होता है, बंद रहता है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं इसको, पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। और पेरिकार्डियम को मतलब होता है हृदय आवरण। पेरिकार्डियम को अर्थ होता है हृदय आवरण। आवरण मतलब हुआ ढका हुआ, जो चीज़ ढक दिया गया है उसी को एक बॉर्डर के रूप में दिया गया। पेरिटोनियम दोहरी झिल्ली से बना हुआ पेरिकार्डियम। क्लियर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। पेरिकार्डियम की दोनों झिल्लियां जो होती है, पेरिकार्डियम की जो दोनों झिल्लियां से बनी जो होती है, इस क्या कहिएगा, पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। क्लियर, पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। कलर ठीक चल रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं इसको, किसको, जो ये बीच का जो गुहा है इसको क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल गुहा करेंगे। दोनों झिल्ली के बीच की जितने भी गुहा हैं इसको क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल गुहा कहेंगे। और इसमें जो आप देख रहे हैं ये सब देख रहे हैं, ये दर्व है। क्या है, दर्व है। और दर्व के कारण जो है, ये दर्व है, क्या है, दर्व है। और दर्व जो है क्या करता है काम, जानते हैं। इसको देखिए, आप लोग कभी देखे होंगे कि बॉल बेयरिंग दिया जाता है साइकिल में, बाइक में, और उसमें ग्रीसिंग किया जाता है। ग्रीसिंग करने का क्या अर्थ होता है, घर्षण को कम कर देना। और घर्षण कम होगा तो किसी चीज़ का क्षति कम पहुंचेगा, इसीलिए ये दर्व दिया जाता है। और ये दर्व का काम क्या होता है, एक दूसरे का जो घर्षण होता है, पेरिकार्डियल जो गति करता है, जब हृदय गति करता है तो हार्ट बीट जब चलना शुरू होता है तो उसमें घर्षण होता है। उस घर्षण के कारण इसका सभी पार्ट का जो है एक दूसरे से बचाव के लिए, सिस्टम को बचाव के लिए ये क्या रहता है, दर्व दिया रहता है। इसी को कहते हैं पेरिकार्डियल दर्व। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल दर्व। मनुष्य या मैमेलिया वर्ग का जो जीव जंतु होंगे उसके हृदय में 4 वेसम रहते हैं। उसमें कितना वेसम रहते हैं, 4 वेसम। जो फिगर आप देख रहे हैं मैं पहले ही बताया था, 4 वेसम। एक ये वेसम हुआ, दूसरा ये वेसम हुआ, ठीक है, और ये तीसरा वेसम हुआ, ये चौथा वेसम हुआ। तो ये आपका जो है बायां और दायां, ये जो आप देख रहे हैं विभाजिका लिखा हुआ इस फोटो में, क्या लिखा हुआ, विभाजिका। ये विभाजन कर देता है। क्या कर देता है, विभाजन कर देता है। इसमें 4 वेसम रहता है, तो जिसमें 2 अलिंद क्या रहता है, 2 अलिंद और 2 नीले रहते हैं, दोनों 2-2 रहते हैं, तो 4 वेसम हुआ। क्लियर, 4 वेसम मतलब होता है चैम्बर। जिस तरह से आप इस बॉक्स को देखिए गौर से, ये बॉक्स में कितना चैम्बर है, 1 2 3 4, तो आप लोग 2 3 4 लिखिए, ठीक। तो इसका जो है लेफ्ट कहिएगा, इसको क्या कहिएगा, राइट कहिएगा। इसको लेफ्ट कहिएगा, इसको क्या कहिएगा, राइट कहिएगा। जब अलिंद की बात होगा तो अलिंद लेफ्ट ही होगा, अलिंद राइट होगा। फिर ये नीला की बात होगा तो नीला लेफ्ट होगा और नीला राइट होगा। क्लियर, नीला लेफ्ट और राइट, वही बात यहाँ आप लोग फिगर में दिया गया है। बायां अलिंद और इधर दायां अलिंद, और इधर दायां नीला उधर बायां नीला। इस फिगर से आप समझ चुके होंगे बहुत अच्छी ढंग से। तो 4 वेसम कौन कौन हुए, 2 अलिंद और 2
निलय। अब इस दोनों के बीच में क्या होता है, अगर जो बायां निलय और इसको अलिंद को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं इंग्लिश में, कभी कभी इंग्लिश वर्ड भी दिया जाता है ना, तो एक आपको कहिएगा ऑरिकल, क्या कहिएगा ऑरिकल, और दूसरा कहिएगा वेंट्रिकल। क्या कहिएगा ऑरिकल और दूसरा कहिएगा वेंट्रिकल। तो दोनों के बीच में जो होता है तथा ये दोनों एक जो है सेप्टम, सेप्टम या इंग्लिश में कहिएगा सेप्टम और हिंदी में कहिएगा विभाजिका, जो आप लोग को यहाँ विभाजिका के रूप में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, विभाजिका या सेप्टम के रूप में लिखा हुआ है। सेप्टम या विभाजिका इसको कह सकते हैं। अब इस सेप्टम को, इस सेप्टम ये हुआ, ये जो आप देख रहे हैं ये विभाजिका हुआ, इसमें दोनों लेफ्ट और राइट और लेफ्ट और राइट इस तरह से किया हुआ है, ये क्या हुआ सेप्टम हुआ। अब इस सेप्टम को क्या कहेंगे, अंतरा अलिंद भित्ति भी कहते हैं। इस सेप्टम को क्या कहते हैं, अंतरा अलिंद। तो ये क्या करता है, दूसरे को अलग करता है। क्या करता है, अलग करता है, इसलिए क्या ये दोनों लेफ्ट राइट करता है ना, इसको हम कह सकते हैं, कौन चीज़ कह सकते हैं, अंतरा अलिंद भित्ति। क्या कहेंगे, अंतरा अलिंद भित्ति कह सकते हैं। और गौर से समझिए कि फिर से समझ लीजिए कि इसमें 4 बेसम होते हैं और चारों बेसम के बीच में एक पार्टीशन दिया रहता है जिसे विभाजिका कहते हैं, इंग्लिश में सेप्टम कहते हैं। और इसी सेप्टम को 2 भाग जो करते हैं इसी को क्या कहते हैं, अंतरा अलिंद भित्ति कहते हैं। या अगले भाग में कौन चीज़ है, अगले भाग में है, यहाँ मान लीजिए इसको पार्टीशन यहाँ से आधा कर दिया मैं, तो ये अगला भाग हो गया, अगले भाग, और ये हो गया पश्च भाग। क्या हो गया, पश्च भाग, दिख रहा है जी, तो पश्च भाग हुआ। तो पश्च भाग में निलय रहेगा और अगले भाग में क्या रहेगा, अलिंद रहेंगे। ऑरिकल कहाँ रहेंगे, ऊपर वाले भाग जिसको हम लोग क्या कहेंगे अगले भाग, और पीछे वाला भाग, पिछले भाग को हम कहेंगे वेंट्रिकल या निलय कहेंगे। क्लियर, फिगर्स देख सकते हैं, फिगर्स देख सकते हैं। इसकी जो मोटाई है, इसकी जो मोटाई है, इसकी जो मोटाई है, दिख रहा है, इसकी जो मोटाई थोड़ा चौड़ा दिख रहा है ना, इधर की भाग का जितना भी है सब क्या दिख रहा है, थोड़ा पतला दिख रहा है। ये एक सिस्टम फिगर से भी आप समझ सकते हैं, नोट करने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। और इसी को क्या कहेंगे, अंतरा निलय भित्ति कहेंगे। क्या कहेंगे, अलिंद वाला को, इस अलिंद को कहेंगे, यहाँ से अगर इधर कर दिया तो मैं कहूँगा अंतरा अलिंद भित्ति। क्लियर, भित्ति। और उसी बात को यहाँ कहूँगा तो अंतरा अलिंद की जगह पर क्या लिखूँगा, अंतरा निलय भित्ति। क्लियर, 4 बेसम के बारे में हम लोगों ने क्या कर रहा है, बहुत किया, बहुत बढ़िया से इसको क्लियर कर दिया। अब कह रहा है दायां अलिंद दायां निलय के एक छिद्र से क्या करता है, जिससे दायां अलिंद और जो है निलय जो है छिद्र होता है, उसी को कहते हैं, इस छिद्र को कहते हैं। और इस छिद्र पर त्रिडली कपाट रहता है। क्या रहता है, त्रिडली कपाट। इसका मतलब क्या हुआ, कपाट का अर्थ होता है ये। इसमें तो उतना फिगर समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन देखिए ये जो जिक ऐसे करके ऐसे कंट्रोल किया हुआ है, फिर इसमें भी ऐसे कंट्रोल किया हुआ है, ये जो होता है, ये जो हो रहा है, ये जो इसे करके दिया गया है, यही त्रिदलीय कपाट हुआ है। फिगर में भी नाम नहीं दिया है, त्रिदलीय कपाट इसी को कहेंगे। क्लियर, अब त्रिदलीय कपाट के समझ गए कि ये जो दिया हुआ छिद्र जो दिया हुआ है, ये जो छिद्र दिया हुआ है, इस पर क्या रहता है, त्रिदलीय कपाट रहता है। क्या रहता है, और नीला छिद्र के जहाँ होता है छिद्र पर एक त्रिदलीय कपाट रहता है। और छिद्र का काम होगा कि जो चीज़ ले जाएगा, छिद्र को जो छिद्र का काम है कि जो चीज़ इधर से जाएगा वो इधर से आएगा नहीं। मतलब अगले भाग के दाएं नीला के अगले भाग, क्या कर रहे हैं, दाएं नीला के अगले भाग की बाईं ओर एक बड़ी क्या खुलती है, फुसफुस शिराएँ खुलती है। क्या खुलती है, फुसफुस शिराएँ खुलती है। ये फुस देख रहे हैं, ये तीर का निशान, ये फुसफुस शिराएँ की रास्ता बताया जा रहा है कि दोनों रास्ता जो क्या है, ये फुसफुस धमनियाँ हुआ है, फुसफुस शिराएँ हुआ, यही दोनों एक ही चीज़ हुआ।
फुसफुस धमनियाँ, फुसफुस शिराएँ, या चाप कह सकते हैं, फुसफुस चाप कह सकते हैं। फुसफुस चाप के निकलने के स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार बल्ब रहता है। तो ये जो है अर्धचंद्राकार बल्ब, यही सब हुआ। अर्धचंद्राकार क्या हुआ? बल्ब हुआ। अर्धचंद्राकार का बल्ब लगा रहता है। कितना? 3 पीस। कितना रहता है? 3 कहाँ पर रहता है? शिराएँ पर, स्थान पर जहाँ वो निकलेगा वहाँ पर 3 अर्धचंद्राकार क्या रहेगा? बल्ब रहेगा। और इस बल्ब के कारण रक्त दाएं नीला से कहाँ जाएगा? फुसफुस के चाप में जाता है, लेकिन फिर वो वापस नहीं आएगा। कह रहा है कि जो आपका जो है ये कौन चीज, अलिंद जो है, इसको निकलने की जगह पर क्या रहता है? अर्धचंद्राकार बल्ब 3 रहता है, जो कहाँ जा खुलती है? फुसफुस चाप में, फुसफुस शिराएँ में। और ये काम क्या करता है? रक्त को निकलने के लिए तो देता है, लेकिन अंदर आने के लिए नहीं देता है। और साथ ही साथ ये आगे जाकर फुसफुस धमनिया में बट जाता है। क्लियर? फुसफुस धमनिया में बट जाता है। और ये फुसफुस धमनिया क्या करता है? रक्त को, जो अशुद्ध रक्त होता है, उसको फेफड़े को दे देता है। किसके लिए? शुद्ध करने के लिए। ऑक्सीकरण के द्वारा ऑक्सीकृत करके क्या करता है? शुद्ध कर देगा। और वो शुद्ध करके फिर इसको लौटाएगा किसको? हृदय को, हार्ट को। और ये हार्ट क्या करेगा? अब शरीर को एक जगह से दूसरे जगह, जहाँ भी पूरा शरीर में ज़रूरत है वहाँ सब जगह ये क्या करेगा? पहुँचाएगा, परिसंचरण करेगा। क्या करें? बाएं नीले के भाग के जो अगले भाग है उसके दाएं कोने पर क्या निकल रहा है? महाधमनी निकल रहा है। ये ऐसे ऐसे करके क्या कर दिया? महाधमनी निकल रहा है। ये निकलने की रास्ता है, दिख रहा है? ऐसे निकल रहा है। तो ये कहेगा बायां अलिंद के अगले भाग के दाएं भाग में क्या निकल रहा है? भाग के दाएं कोने से क्या निकल रहा है? महाधमनी निकल रहा है। और यह महाधमनी, इसी को महाधमनी चाप भी कह सकते हैं। और ये इसका काम क्या होता है, या इसका बेस क्या होता है? तो यह जो है, इस महाधमनी के जो स्थान जो होता है, निकलने का स्थान होता है, उस पर भी 3 अर्धचंद्राकार बल्ब रहेंगे। चाप जहाँ जहाँ रहे, इतना समझ जाइए, 3 अर्धचंद्राकार बल्ब रहेंगे। तो 3 अर्धचंद्राकार बल्ब रहेंगे, जो रक्त को केवल क्या करेगा? निकाल सकता है, लेकिन फिर अंदर ने केवल वो क्या करेगा? बाएं नीला से महाधमनी की ओर ही प्रवाहित होने देगा, विपरीत होने के लिए नहीं देगा। और शरीर के सभी भागों में मतलब फेफड़े को छोड़कर, शरीर के सभी भागों मतलब फेफड़ा को छोड़ देगा वो, और में जाने वाली धमनियों महाधमनी चाप से ही निकलती है। मतलब एक फेफड़ा छोड़ कर अब पूरा शरीर में जहाँ भी जाएगा धमनी, वो महाधमनी से यहीं से निकल के जाएगा। क्लियर? अब कह रहा है दाएं अलिंद में 2 अग्र महाशिराएँ हैं। दायां अलिंद आप देख रहे हैं, ये दायां अलिंद है। क्या है? दायां अलिंद है। और इसमें 2 शिराएँ, एक फर्स्ट एक दूसरा। तो ये ऊपरी शिरा है, ऊपरी भाग का शिरा है ये वाला। और ये कौन है? निचली भाग का शिरा है। और इसी को महाशिरा कहेंगे। क्या कहेंगे? इसी को मैं क्या कहूँगा? महाशिरा। ऊपर वाले को ऊपरी महाशिरा, नीचे वाले को निचली महाशिरा कहेंगे। मतलब अग्र महाशिरा और या पश्च महाशिरा कह सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब ये क्या करता है? शरीर के सभी भागों से क्या करता है? अशुद्ध रक्त ले लेता है। फिर मैं अभी थोड़ी पहले ही बोल दिया था, ये अशुद्ध रक्त लेके किसको देगा? ये अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में लाती है, और बाएं अलिंद में फुसफुस शिराएँ पर क्या करती है? खुलती है। और जो उसके द्वारा फुसफुस शिरा हुआ विऑक्सीजनित ब्लड को लेगा, और मतलब अशुद्ध ब्लड को लेगा और शुद्ध कराएगा। किससे? फेफड़ा से। इसका काम कौन करेगा? फेफड़ा शुद्ध करने। और फिर ये फेफड़ा से ले लेगा। क्या करेगा? फिर फेफड़ा से ग्रहण कर देख रहे हो, यहाँ से जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है ना, तो ये जा रहा है। तो फिर ये उससे शुद्ध रक्त ले लिया, और शुद्ध रक्त लेके क्या कर दिया? ये सभी जगह शरीर के सभी भागों में बहुत बढ़िया से पहुंचा दिया। अब हृदय की काम क्या है?
यही काम है। हृदय की काम पूछेगा तो क्या कहिएगा, ये विऑक्सीजनित क्या करेगा, अशुद्ध रक्त को लेगा और फेफड़ा को देगा, और फेफड़ा को किसके द्वारा देगा, दाएं अलिंद से लेगा और बाएं जो है फुसफुस शिराएं पर खुलेगा और उसके द्वारा फेफड़ा में जाएगा। फेफड़ा फिर ऑक्सीकरण करके इसको फिर रिटर्निंग कर देगा और ये फिर क्या करेगा, अपने लेकर सभी जगह क्या करेगा, पहुंचा देगा। अब हृदय की क्रिया विधि यही हुआ और सब जगह पहुंचा दिया। अब इसमें क्या होता है, जब लेन देन होता है, जैसे पाइप, अब इसमें कोई चीज़ जाएगा, जब जाएगा, कभी सांप को मेढक खाते हुए देखें, जब खाता है तो क्या होता है, जहाँ जहाँ वो मेढक का जाता है पार्ट वो फूला हुआ रहता है, अब फिर जब वो चल जाता है तो क्या होता है, चिपक जाता है। तो इसको स्थिलन और संकुचन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्थिलन और संकुचन कहेंगे। तो संकुचन और स्थिलन का मतलब क्या होगा, फूलना और स्थिर रहना, फूलना और स्थिर रहना। तो जहाँ घटेगा नहीं, स्थिर रहेगा, मतलब कि यहाँ से गया है तो जैसे था फिर वैसे स्थिर हो जाएगा। और इसी कारण क्या होता है, धड़कन क्या होता है, अप डाउन होता है। हाँ, एक बात और है, ये चारों बेसम एक साथ ये काम नहीं करेगा, चारों बेसम एक साथ काम नहीं करेगा। कहोगे कैसे, कि जब ये संकुचन करते रहेगा तो ये स्थिलन में रहेगा, और जब ये स्थिलन रहेगा तो ये क्या करेगा, संकुचन। कौन, नीले और अलिंद। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, हार्ट बीट, धड़कन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट बीट, धड़कन। मैं पहले ही कहा दिया था, 1 मिनट में स्वस्थ मनुष्य को 72 बार धड़कन धड़कती है। हृदय के धड़कन का तालबंद संकुचन एवं विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। एक तंत्रिका ऊतक लगा होता है इसमें, और ये काम जब भी होगा क्या करेगा, तंत्रिका ऊतक के द्वारा ही होगा। अब तंत्रिका ऊतक में जो होता है, जिसे शिरा अलिंद छिद्र कहते हैं। क्या कहेंगे, शिरा अलिंद छिद्र या साइनो ऑरिकुलर नोड कहेंगे, या क्या कहेंगे, साइनो ऑरिकुलर। ऑरिकुलर का मतलब होता है अलिंद, ठीक। इसीलिए साइनो ऑरिकुलर क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। और या इसे हम लोग SA नोड भी कह सकते हैं। इस नोड का मतलब, एस का मतलब हुआ साइनो और कूलर, और ए नोड मतलब कि एरोकुलर, मतलब आपका आ जाएगा क्लियर। अब अगर जो बात करें ऑरिकुलर कहेगा, साइनो ऑरिकुलर नोड, इसको क्या कहेगा, साइनो ऑरिकुलर नोड कहिएगा। ऐसे नोड भी कह सकते हैं। इसे दूसरा नाम से भी जाना जाता है, पेस मेकर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पेस मेकर के नाम से जानता है, पेस मेकर के नाम से जानता है। फिर समझिए, अब ऐसे नोड क्या हुआ, ऐसे नोड क्या हुआ, अभी जो संकुचन हो रहा था, संकुचन जो हो रहा था या स्थिलन जो हो रहा था, या स्थिलन जो हो रहा था, ये कैसे हो रहा था, इसको करवाने वाला एक तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है। क्या है, तंत्रिका तंत्र है। और इसी तंत्र को क्या होगा, हम आप लोग कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड या पेसमेकर कहते हैं। कहेगा पेसमेकर काम क्या है, वो स्थिलन और संकुचन करवाता है। क्या करवाता है, स्थिलन और संकुचन करवाता है। क्या करवाता है, स्थिलन और संकुचन करवाता है। यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे समझ गए हैं। और ये हृदय गति जो होता है, एक प्रकार का करंट हुआ ना, जैसे बिजली के मोटर में तार देते हैं तो मोटर नाचती है, उसी तरह ये जब तंत्रिका तंत्र को जो पावर देता है, उसके कारण क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, उत्पादन होता है। और इस विद्युत धारा को एक विशेष प्रकार के यंत्र के द्वारा क्या किया, अंकित किया जाता है, और उसका नाम है ECG। आप कभी हॉस्पिटल में जाइएगा, कहाँ जाइएगा, हॉस्पिटल में जाइएगा, तो कभी कभी हृदय जांच के लिए ECG जांच डॉक्टर साहब लिखते हैं, ECG जांच। तो ECG जांच जब भी हॉस्पिटल में जाएगा कोई भी व्यक्ति, तो हृदय के प्रॉब्लम की बात होगा, उसे क्या कहेंगे, ECG जांच कहेंगे। और ECG जांच का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मतलब उसकी वजन को, उसकी पावर को नोट किया जाता है।
फिर से बोलिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ई से इलेक्ट्रो, सी से कार्डियो, जी से ग्राम, इसी को ईसीजी कहते हैं शॉर्ट में। क्लियर। तो शरीर के अब जो बात कर रहा हूँ, शरीर के विभिन्न भागों से क्या हुआ, अशुद्ध रक्त जो है क्या होता है, दो अग्र महाशिराओं, एक अग्रशिरा है, दूसरा पश्च महाशिरा के द्वारा दाएं अलिंद में पहुंचता है और फिर वही क्या करता है, सभी जगह पहुंचाता है। यही क्या होता है कि हृदय का काम है।